दिस इज़ टुबीना मलिक। आई जस्ट होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत 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 रमज़ान मुबारक। बहुत सारी इबादतें करिए, बहुत सारी दुआएं करिए अपने लिए भी और मेरे लिए भी। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी सहरी और अफ्तारी की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। सुबह सवेरे का टाइम था जी। इस बार तो रमज़ान का बिल्कुल पता ही नहीं चला। मतलब हम लोग तो सो गए थे, हम लोग तो जल्दी सो जाने वाले लोग हैं। बहुत कभी कभी ऐसे होता है कि हम लेट नाइट तक जाग रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम सो ही जाते हैं। तो बस सहरी में वही चीज़ें जो मैंने ब्रेकफास्ट के लिए सोची हुई थी माइंड में, वही कुछ था। ऐसा कुछ स्पेशल मैंने नहीं किया, क्योंकि हम बस नींद में मेरी सिस्टर की कॉल आई कि कल रोज़ा है और मैंने कहा तुम्हें बता दूँ। तो आई थॉट ओके फ़ाइन भाई, थैंक यू। तो सुबह उठ के जी मैंने जल्दी जल्दी बस एक ऑमलेट सा बनाया, 2 पराठे बनाए और साथ में दूध जामी शीरी बनाया। और क्योंकि बस वो सोते सोते में ही कुछ मैं प्लान नहीं कर सकी। बस वैसे भी ब्रेकफास्ट में भी हम लोग यही कुछ ले रहे होते हैं। तो वैसे इसको कुछ लोग कहते हैं कि पराठे वाला ब्रेकफास्ट जो होता है वो हैवी होता है, लेकिन हम लोगों को शुरू से आदत है, हम यही लेते हैं। तो रोज़े में वैसे ही आपको थोड़ी सी एनर्जी डाइट चाहिए होती है, तो इसलिए सहरी में हमने यही कुछ खाया था। उसके बाद जी अफ्तार के लिए मैंने सोचा कि मैंने जो कलेजी मैरिनेट करके रखी थी, अगर आपने मेरा पहले वाला व्लॉग नहीं देखा तो वो ज़रूर जाके देखिएगा। उसको मैंने डीप फ्रीज़ किया। मैंने सोचा कि आज वही पका लेते हैं, क्योंकि आज रोज़ा है पहला, तो ये मैंने रमज़ान के लिए ही रखी थी। तो इसको मैंने डीप फ्रीज़ किया। उसके बाद जी मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, 2 टमाटर लिए और डीप फ्रीज़ हुई हुई कलेजी के अंदर, डीप फ्रीज़ हुई हुई कलेजी क्योंकि मैरिनेटेड थी ऑलरेडी, तो उसमें स्पाइसेस वगैरह सब कुछ ऑलरेडी ऐड था। तो मैंने इसमें 2 टमाटर और एक प्याज डाला और उसको कुछ देर के लिए अच्छे से पकाया। जब आपकी कलेजी इतनी पक जाए कि मतलब हर चीज़ अच्छे से भुन जाए, थोड़ी थोड़ी सी रह जाए, तो उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है 1 गिलास पानी। आप चाहें तो 1 या 2 गिलास पानी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, इसलिए कि बाद में मैं चेक करूँगी। अगर कलेजी गल गई तो मैं फ्लेम थोड़ा सा हाई कर दूँगी और पानी खुद से खुश्क कर लूँगी, नहीं तो इतना काफ़ी होगा कलेजी को गलाने के लिए। तो अब इसको हम कवर करके 40 to 50 मिनट्स के लिए पकाएंगे। टाइम क्योंकि गैस जो है लिमिटेड टाइम के लिए आती थी, तो टाइम कम था, इसलिए मैं बहुत सारे काम साथ साथ कर रही थी। साथ ही मैंने जल्दी जल्दी से पकौड़ों के आलू भी काट लिए और मैं साथ में बहुत सारी चीज़ें और भी मैनेज करी। तो जी अब टाइम हो चुका है अफ्तारी बनाने का। ये है जी मेरी कलेजी, इसको मैंने दिन में बॉईल करके अच्छे से गला लिया था और अब इसका मसाला भूना जा रहा है। और साथ में मैं यहाँ पर बॉईल कर रही हूँ चने और लोबिया। ब्लैक चने मेरे पास पड़े हुए थे, वाइट नहीं थे। जैसे कि मैंने अपने पहले एक ब्लॉग में आपको बताया था कि जब हम स्टोर पे गए थे तो उन्होंने कहा था कि वाइट चने उनके पास भी स्टॉक में ख़त्म हुए हैं, वो ला के देखते हैं, उन्होंने ला के नहीं दिए थे। तो मेरे पास ब्लैक चने थे और लोबिया मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि चलो आज जो है चना चाट इसी की बना लेते हैं। और यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ सब्ज़ियाँ काटी हैं मैंने पकोड़ों के लिए भी और चाट के लिए भी। पकोड़ों के लिए मैं ले रही हूँ धनिया और आलू, साथ में प्याज, हरी मिर्च और टमाटर। इसमें भी स्पाइसेस ऐड करने हैं। चाट के लिए मैंने लिए हैं हरी मिर्चें, प्याज, टमाटर और खीरा। क्योंकि हमारी गैस जो है आई ही 4:30 बजे है और 6:30 बजे रोज़ा खुलना है, तो एक साथ में बहुत सारे काम करनी और इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। टाइम बहुत थोड़ा रह गया और मैंने सिर्फ चीज़ें कट की हैं, अभी भी कुछ भी प्रॉपर रेडी नहीं किया। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से पकोड़ों में जो स्पाइसेस हैं वो ऐड कर लेते हैं। स्पाइसेस में मैंने लिया था गरम मसाला, सूखा धनिया, नमक, लाल मिर्च और हल्दी। इनको जल्दी जल्दी से मिक्स किया और उसके बाद इसमें बेसन डाला और जल्दी से इसको मिक्स कर लिया था। साथ ही मैंने शेक भी जल्दी से बना लिया, तो उसकी मैं रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर सकी क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट था और लिमिटेड सा था। और सारी चीज़ें मतलब शादी के बाद मेरा ये पहला रमज़ान था जिसमें मैं सब कुछ इतना सारा मैनेज कर रही थी, तो इट वाज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी। मतलब अम्मी के घर पे जब आप होते हैं तो फिर तो आपको गिना चुना एक आधा काम कर रहे होते हैं कि एक तुम कर लो, एक बहन कर लेगी, एक अम्मा खुद कर लेंगी। बट यहाँ पर ऑल एंड ऑल मैं ही थी, सब कुछ मुझे ही देखना था, तो इसलिए थोड़ा सा हेक्टिक था। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट भी, क्योंकि फ़र्स्ट डे था तो टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई। मुझे वैसे जो फ्रूट चाट बनाना था, जो वेजिटेबल्स कट करनी थी, गैस नहीं भी थी तो मुझे पहले से कट के रख लेनी चाहिए थी, लेकिन बस मैं बैठी रही कि गैस आएगी तो ही मैं काम स्टार्ट करूँगी। थोड़ा सा थक भी गई थी क्योंकि फ़र्स्ट रोज़ा था। पकौड़ों की चीज़ें रेडी करने के बाद मैंने सोचा जल्दी जल्दी, जब मैं चाट की चीज़ें भी कटी हुई थी शुक्र है बस, लेकिन फिर भी उसमें स्पाइसेस ऐड करना सब कुछ
प्रॉपर तरीके से रेडी कुछ भी नहीं था, तो मैंने जल्दी जल्दी से ये चीज़ें डाली, मिक्स की और साथ ही मैंने पकौड़े फ्राई करनी शुरू कर दिए क्योंकि मुझे था कि ये नो अभी गैस ही चली जाए। और अभी मैं सोच रही थी कि गैस ना चली जाए, गैस ने पुदीने की चटनी बनाई थी जो कि बहुत बहुत मज़े की बनी थी। फिर मैंने सोचा कि अब जो है अब टाइम कम है, अब तो फाइनली हर चीज़ को फाइनल लुक देनी है, तो मैंने जल्दी से लोबिया दही सब कुछ उसमें डाल के चाट भी रेडी कर दी। चाट में स्पाइसेस मैंने डाले थे और साथ में मैंने चाट मसाला साथ में भी रख दिया था। और ये है इमली की चटनी जो कि मैंने चाट पे डाली थी। इमली की चटनी भी मैंने खुद ही बनाई थी। चाट में मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालती, बस नमक और चाट मसाला ही डालती हूँ। और चाट मसाला मैंने अलग से साथ में भी रखा था कि अगर कम लगा कोई नमक या कोई भी चीज़ तो बंदा बाद में ऐड कर सकता है, क्योंकि चाट ऐसी चीज़ है कि इसमें तो किसी भी पॉइंट पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके साथ ही जी मेरी अफ्तारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो चुकी थी। मैं खुश थी कि फ़ाइनली रोज़ा खुलने से पहले मेरा सब कुछ रेडी हो चुका था, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था, मुझे लग रहा था कि उधर से रोज़ा खुल रहा होगा, इधर से मैं भाग भाग के चीज़ें टेबल पे ले जाके सेट कर रही होंगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े की कुछ बरकत ऐसी थी कि सब कुछ अच्छे से माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से मैनेज हो गया। और साथ साथ मैं घर वालों से भी वीडियो कॉल पे बात करती हूँ, साथ साथ बार बार अम्मी को बता रही थी अम्मी काम बहुत ज़्यादा है, चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। और मेरी सिस्टर कहती हैं कि मैंने भी बहुत काम किया, मैंने भी सारे काम किए। देन मैं मॉम वेंट लाइक कि तुमने तो कोई एक आध काम किया, उस बेचारी ने सारे घर के काम करने थे। तो इतना कोई अच्छा सा फील होता है कोई भी जब ऐसे बोल देता है। तो मैंने साथ में अब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की थी, लेकिन जो फ्रूट चाट थी उसकी रेसिपी दिखाना मैं भूल गई। फ्रूट चाट में जी मैंने बस थोड़ी सी चीज़ें डाली थी, कोई स्पाइसेस वगैरह भी ऐड नहीं की थी। इसमें मैंने सिर्फ खजूर ली थी, स्ट्रॉबेरी ली थी, सेब लिए थे और अमरूद लिए थे, क्योंकि अवेलेबल फ्रूट्स यही थे। तो मैंने सोचा चलो एक हेल्दी सी चीज़ हो जाएगी। वैसे तो सब कुछ ही ऑलमोस्ट पकौड़ों को निकाल के सब कुछ ही हेल्दी था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो ये भी हो जाएगी एक चीज़। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई जस्ट होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।